हाय फ्रेंड, देखो मैं क्या कर रही हूँ। तुम बताओ। बेगार कर रही हूँ मैं। बेगार बेगार का मतलब क्या होता है? मतलब काम खराब करना। नहीं, इसको कुछ भी कह सकते हो। देखो मैं इतनी सारी बत्ती लेके आई थी। यहाँ पर ना मुझे खुली हुई नहीं मिलती। ये से पूजा करते हैं ना, वही वाली बत्ती है। तो मैं इतनी सारी लेके आई थी जब मैं मथुरा गई थी। वहाँ से गोवर्धन गई थी परिक्रमा लगाने। वहाँ बहुत सारी मिल रही थी मुझे। यहाँ तो पैकेट में पैक मिलती है। और मुझे ना शाम के मुझे 3 दिए लगाती हूँ मैं। एक गेट पे लगाती हूँ, एक तुलसा जी पे लगाती हूँ, एक भगवान पे लगाती हूँ। 3 दिए शाम को लगते हैं और 2 दिए सुबह लगते हैं। तो मुझे ऐसे करके डेली की 5 बत्तियाँ चाहिए होती हैं। डेली 5 बत्ती चाहिए। अब 5 बत्ती में फिर मुझे, अगर मैं एक पैकेट लेके आती हूँ 10 रुपए का, उससे कुछ होता ही नहीं, क्योंकि उसमें मुश्किल से 10 ही 12 बत्तियाँ देते हैं। तो गोल वाली, ये इसको फूल बत्ती कहते हैं, गोल वाली ना। ये देखो, ये और ये इतनी ऐसी ऐसी बत्ती है, देखो इतनी बड़ी बड़ी बत्ती। इसको ना जलाते नहीं बनता। अगर मैं दिए में रखती हूँ ना, बहुत बड़ी बत्ती है ये। मैं दिए में, वहाँ तौल में मिलती है तो अच्छी बत्ती नहीं मिलती। और हमारे यहाँ ना तो ऐसे मतलब अच्छी से बना के देते हैं बढ़िया। तो तौल में नहीं देते, पैकेट में देते, लेकिन फिर भी अच्छी रहती है। मैं तो क्या करती हूँ, घर जाती हूँ ना तो वहाँ से रुई ले आती हूँ। घर नहीं मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, घर क्या, गांव तो है नहीं वहाँ, वहाँ भी शहरी है। तो मैं क्या करती, फिर अपने हाथ से बना लेती। अब देखो ये वाली बत्तियाँ मैंने अपने हाथ से बनाई हैं, छोटी छोटी अच्छी अच्छी। ये ना दिया में जलाने में अच्छी रहती है, इसीलिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं ये इतनी बड़ी बड़ी ये बत्तियाँ जो मैं लेके आई हूँ ना, ये वहाँ से लेके आई हूँ, जो इतनी बड़ी बत्ती है, इसको मैं ऐसे करके खोल रही हूँ पहले ऐसे। फिर खोलने के बाद इसको ना 4 भाग में कर लिया। ये 2 बत्ती बन गई आधे में और 2 इसमें बन गई, देखो इतनी बड़ी। अब इतने में 4 बत्तियाँ बन जाएंगी और मतलब कि अच्छी बत्ती बन जाएगी। कहने का मतलब वो है कि मतलब बत्ती है नहीं छोटी बड़ी, पर अच्छी बनी होनी चाहिए। इसको जलाओ ना, पता नहीं कैसे इन्होंने रखी, बिल्कुल बत्ती जलाते नहीं बनती है। तो मैं इसको पहले ऐसे करके निकाल रही हूँ, ऐसे सारी बत्ती खोल रही हूँ। ये इसीलिए मैं कह रही हूँ बेगार कर रही हूँ, मतलब बिगड़ा हुआ काम बना रही हूँ। तो अब मैं ऐसे करके खोल के फिर मैं बना रही हूँ। अब मैं आपको बनाना बताऊँ। वैसे तो सभी लोग को आता है, घर के काम है ये। पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन मेरे यहाँ ना जहाँ मैं रहती हूँ तो वहाँ पर पहले नहीं, अभी भी वहाँ पर ना बहुत सारी लोग रुई ले कर के बत्तियाँ बना के देने आते हैं। एक मेरे यहाँ मतलब कारखाना ही समझ लो, तो वहाँ मैंने देखा है। तो वो लोग बत्तियाँ ऐसे बनाती हैं, इसीलिए अब मुझे भी आने लगी। पहले मैंने नहीं देखा, पहले मुझे नहीं आता था। अब मैंने कई लोगों को बनाते देखा ना, तब मैं बत्ती बनाने लग रही हूँ अपने हाथ से। मतलब वैसे नहीं बनाती मैं, अपनी पूजा करने के लिए अपनी खुद ही अच्छी, देखो कितनी अच्छी बत्ती है। ऐसे बत्ती में बना के और फिर मैं ना पूरी बत्ती सारी जितनी बनाऊँगी ना, इतना कि मतलब मेरी 1 महीने बत्ती चल जाए। मैं काफ़ी सारी ना पूरी बत्ती 1 महीने का स्टॉक कर लेती हूँ, पूरा घी में डिप करके और पूरी डब्बे में भर के रख देती हूँ। फिर मैंने एक बत्ती निकाली शाम की पूजा करने टाइम, सुबह भी जब भी मतलब बत्ती जिसमें लगानी है, एक बत्ती रख दो, थोड़ा सा चम्मच से घी डाल दो। एक टिफिन में मैं घी रख लेती हूँ डब्बे में, बस उससे घी थोड़ा सा डाला, बत्ती रख दिया, आसानी से काम हो जाता है जल्दी से। जैसे पूजा वूजा करते टाइम तो सुबह काम होता है और फिर बत्ती बनाओ फिर लगाओ, ये ठीक नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, डिप करके रख लेती हूँ पूरी। और जब भी मैं दिया लगाने चली, बस वो बत्ती निकाली एक घी की भिगी वाली, देखो मैं ऐसे बना रही हूँ। ये काम मुझे ना सही लगता है, ऐसे करके बस यूँ ऐसे कर दिया। मुझे भी ज़्यादा अच्छे से आता नहीं बनाना, लेकिन काम चलाऊँ मैं अपना कर लेती हूँ। मुझे कौन सा बार मतलब बेचने तो जाना नहीं है कि उनको ये देखना है वो देखना है। मैं तो अपने घर के हिसाब से अच्छी बना लेती हूँ। ऐसे करके यूँ कर दिया, बट दी। और इसमें क्या है, ये मैंने ना अरारोट बना के रखा है। ये अरारोट था, इससे ना वो लगाने के लिए
साफ़ बर्तन में, क्योंकि पूजा के लिए साफ़ सुथरा चीज़ चाहिए होती। तो अरारोट मैंने उसमें कर लिया और फिर बना लिया। यही मैं बना रही हूँ। 2-3 दिन दोस्तों मैं इसी में लगी रहूँगी। ये ज़्यादा सारी पत्ती है ना, 2-3 दिन जब टाइम दूँगी ना तब मेरी सारी पत्तियाँ बनेंगी। ये मैं ऐसे बना लूँगी, मेरे लिए ना एक काम हो गया। अच्छी बात है, भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए ना। वैसे भी दोस्तों भगवान एक ऐसे हैं कि वो इंसान को लगता है हम लोगों को भगवान मेरा साथ नहीं देते, लेकिन वही एक ऐसे हैं जो साथ देते। बाकी ना कोई घर ना कोई परिवार साथ नहीं देता। यहाँ तक कि बच्चे भी ऐसे कहते हैं। मैं तो कहती हूँ बेटियाँ फिर भी अच्छी होती हैं, कम से कम अपने माँ बाप की चिंता तो करती हैं, कुछ नहीं तो हाल चाल तो पूछ लेती हैं। बेटे क्या करते हैं, कहते हैं पैसा दे बस, और कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा चाहिए उनको। ये नहीं कहती, मैं सारे बेटों को नहीं कहती, बहुत से बेटे अच्छे भी हैं कि अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरे घर में मुझे कह दिया जाता है कि मर जाओ तो ठीक है, क्योंकि अब मैं तबीयत मेरी ख़राब होती है तो मैं दवा कराना पड़ता है, तो कहते हैं कि घर बर्बाद हो रहा मेरा। मतलब उनके कहने का मतलब है कि पैसा मुझे दे दो, दवा मत कराओ। तो पैसा मेरे पास इकट्ठा रखा नहीं है कहीं। छोटू के पापा ड्यूटी करते हैं तो बस वही पैसा आता है, उसी से मेरा इलाज होता है। मैं तो कहती हूँ बंद करवा दो मेरी दवा, जो होना होगा होगा। लेकिन इंसान कहता नहीं, जब तक इंसान की सांस होती तो आस होती है, वो वाली बात हो जाती है। इंसान को जब तक कोशिश होती है तो इंसान दवा कराता है। सोचो दोस्तों, खुद तो बच्चे दवा नहीं कराते, अगर बाप दवा करा रहे थे तो बाप को भी लोग भड़काते हैं कि दवा मत कराओ। कहते हैं जब ये मर जाएगी, इस लैंग्वेज में बोलते हैं आजकल बच्चे, जब ये मर जाएगी तब घर सही होगा, तब पैसा बचेगा, पैसा बर्बाद हो रहा दवा में। बहुत तकलीफ़ देता है दोस्तों ये चीज़, बहुत तकलीफ़ देता है। मैं किसी से कुछ कहती नहीं, मैं इसलिए मतलब डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन नहीं लेना, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ सुबह शाम गुड मॉर्निंग ये सब करती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ ये सब करके। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना टाइम पास करती हूँ फ़ोन में। मुझसे पूछो, जिस औलाद के लिए माँ बाप इतना सब कुछ करती है, वो औलाद है जैसे करती है माँ बाप के साथ, क्योंकि मैं कमाती नहीं। और इसके जो मेरे पति है वे हैं, वो करते तब इंसान मुझे ऐसे कहता है। सॉरी दोस्तों, मैं आज जब मुझे अंदर से मतलब बहुत लगने लगा था, मैंने कह दिया मैं कभी किसी से कुछ कहती नहीं, मैं कुछ भी नहीं किसी से कहती। मैं सिर्फ ये समझती मेरी किस्मत में ये लिखा था। मैंने हमेशा अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए बहुत संघर्ष किया है, सारी अपनी खुशियाँ त्याग दी गई। तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं है कि कोई मुझे समझे, उनके सिवाय कोई और नहीं समझ सकता, माँ बाप के सिवाय कोई बच्चों को नहीं समझ सकता, लेकिन बच्चे नहीं समझते तो बहुत तकलीफ। किसी दिन बनाऊंगी वीडियो दोस्तों, अपनी कहानी बताऊंगी क्या मेरे साथ हो रहा है, मेरे खुद के बच्चे ऐसे करते हैं। मेरी शक्ल नहीं देखना, कहते हैं मुझे शक्ल नहीं देखना।